ग्रेटर नोएडा के तिलपता गांव में जमीन विवाद ने तूल पकड़ लिया है। योग गुरु योगीराज प्रेम योगी जी महाराज पर लगे आरोप को उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया है। उनका कहना है कि उन पर लगाए के सभी आरोप पूरी तरह निराधार है। योगीराज का आरोप है कि कुछ दबंग किस्म के लोग जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं और पुलिस प्रशासन की साठगांठ कर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है और कोर्ट के स्टे मिलने के बावजूद भी आरोपी पक्ष निर्माण कार्य जारी रखे हुए हैं। योगीराज ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। मेरी गांव में जमीन है तिलपता में, लगभग 4.5-5 बीघे के करीब। इसमें हम ही सभी 6 भाइयों का नाम है। इसके कुर्रेबंदी के बंटवारे का मुकदमा मेरठ कमिश्नरी में विचाराधीन है। वहां पर अपील स्वीकृत कर ली गई है और उस पर स्टे भी दे दिया गया है। इन्होंने स्टे के होते हुए ही और अपील विचाराधीन, अपील अभी तय भी नहीं हुई है मेरठ कमिश्नरी में, इन्होंने स्वयं ही उसका उल्लंघन करते हुए, कंटेप्ट करते हुए अपनी मर्जी से अपने शेयर बांट लिए हैं। और मैंने इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस चौकी इंचार्ज ने इनकी मदद की और 5-7 दिन लगातार मैं कहता रहा, लेकिन इनका काम बंद नहीं कराया। इसलिए उन्होंने वहां पर अपने बंटवारे स्वयं कर लिए, जबकि कोर्ट में मामला विचाराधीन है। तो इस बीच ये कैसे उसको बांट सकते हैं? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। इसलिए मैं चाहता हूं, ये खुद कानून में विश्वास नहीं रखते, मैं कानून प्रिय व्यक्ति हूं, इसलिए मैं चाहता हूं जो न्यायालय करेगा, जो कोर्ट करेगा, वो हमें मान्य होगा। जहां भी हमें जो शेयर मिलेगा और जो इन्होंने अवैध रूप से बंटवारा कर लिया है, जो कि अनलीगल है, गैर कानूनी है, कोर्ट की अवमानना है, उसको ध्वस्त कराया जाए, क्योंकि ये गैर कानूनी है। जो कोर्ट करेगा, जहां हमारा शेयर मिलेगा, वो हमें स्वीकार होगा और उसे हमें स्वीकृति देंगे, उसी को मान्यता देंगे। ये लोग गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, डेली ड्रिंक करते हैं, व्यसनी दुराचारी हैं। खेत में मैं इसलिए नहीं जाता, ये मेरे साथ मारपीट करेंगे, इसलिए मैं गया नहीं। पुलिस ने मेरी कोई मदद नहीं की, पुलिस ने इन्हीं की मदद की। और इनमें एक वकील बनती है कोई, वो फर्जी है, उसकी शिकायत मैं उत्तर प्रदेश में कर चुका हूँ। उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो अवैध है, उसकी भी जांच बैठ की गई है। और मैं उच्च अधिकारियों से मिलकर इसकी न्यायिक जांच कराना चाहता हूँ। इसको ध्वस्त कराया जाए और इन गुंडों को, जो रात्रि में बैठकर वहाँ कोई भी अप्रिय घटना कर सकते हैं, इनको वहाँ से तत्काल हटाया जाए। कोई भी अधिकारी जाके जांच कर सकता है, रात्रि में ये वहीं बैठे मिलेंगे ग्रुप के रूप में। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे साथ न्याय हो और हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। मुझे इनसे खतरा है, ये किसी भी समय मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना कर सकते हैं। पहले भी इन्होंने कुछ गुंडों से मुझे धमकियां दिलवाई थी। हम अमन चैन चाहते हैं। अब से 3-4 दिन पहले इन लोगों ने हमारे घर पर हमला कर दिया, बियर की बोतलें फेंक कर मारी, पत्थर फेंक कर मारे, ईंटें फेंक कर मारे। उसकी वीडियो मेरे पास है, उसकी मैं शिकायत लेके गया चौकी में, थाने में। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि मेरे घर पे हमला का मुकदमा लिखना चाहिए था और उल्टा हमसे ही बदतमीजी की पुलिस प्रशासन ने। इसलिए मैं उच्च अधिकारियों से चाहता हूं कि हमारी वीडियो, हमारे प्रमाण, हमारा स्टे देखकर हमारे साथ न्याय कराया जाए। अगर हम भूमाफिया तो एक भी प्रमाण ये दिखाएं, अगर मैंने भूमाफिया में कहीं 1 इंच भी किसी के लिए। मैं योगी हूँ, योग कार्यों में लीन रहता हूँ, देश विदेशों में धर्म प्रचार करता हूँ, वैदिक संस्कृति का प्रणेता हूँ। सारे देश में, सारे राज्यों में मैं योग के शिविर लगाता रहता हूँ। ये मेरी छवि है। मेरी छवि को किसी फेक न्यूज के माध्यम से खराब करवाना चाहते हैं, जबकि इनके पास मेरे खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है, कोई भी किसी तरह का सबूत नहीं है। बिना प्रमाण के ही काम कर रहे हैं, बिना तथ्यों के ही प्रमाण कर रहे हैं। और जो फेक न्यूज वाला है, उसने इनसे कोई तथ्य ही नहीं लिए, कोई प्रमाण ही नहीं लिए। जो विचाराधीन होता है उसमें तो कोई भी पत्रकार पीछे हटता है। वो कहता है जब मुकदमा विचाराधीन है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। मैं उस फेक न्यूज वाले पर भी मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा, क्योंकि मेरी अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब किया जा रहा है। मैं यही चाहता हूं कि मुझे न्याय मिले और मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। ये संख्या में ज्यादा है, हम संख्या में कम है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये सारे अनपढ़ हैं। इन अनपढ़ों से हमें बचाया जाए, यही मेरी शासन प्रशासन से वो है प्रार्थना है।